अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज़। अल्लाह ताला जब भी किसी को नवाज़ता है, तो नवाज़ने के साथ-साथ उसकी आज़माइश भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही आजकल चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला ने इनको बड़े हर प्रोजेक्ट में एक अलग किस्म का वो मकाम दिया है। ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है उनको, नाम बना है, ब्रांड बना है विदिन 3 टू 4 इयर्स। स्ट्रगल में भी कि इन्होंने वो 20 साल से स्टार्ट की होगी, बट जो इनको फैसल हिल्स, फैसल टाउन और आपके जो B17 से इनको वो जो शोहरत मिली है, वो मेरे ख़्याल से ऐसे कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में वो उस मकाम तक अभी तक नहीं पहुँचे। जस्ट इसी ही वजह से तो ये एक अल्लाह ताला के करामात होते हैं, नवाज़िशें होती हैं किसी पे, कहीं भी, किसी भी वक़्त, किसी भी लम्हे में वो नवाज़ देता है। तो जैसे वो नवाज़ता है तो उसके साथ ही नेक्स्ट जो स्टेप है उनकी आज़माइश का, साथ-साथ वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ही चल रहा है आजकल चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ भी अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम भी दिया है, बट उसी के साथ-साथ उनकी आज़माइश भी जारी है कि आया कि वो उस मुकाम को वो किस हवाले से या किस एंगल से वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें, सिनेरियो को देखें आप, फैसल हिल्स की मैं बात करूँगा जस्ट, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने इनको वो एक इसमें से वो एक मकाम दिया। उनकी तवक्को से भी ज़्यादा फैसल हिल कामयाब हुआ, रहा और अब भी है। अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस में कभी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, बट अभी भी मतलब उनका ये नाम बिक रहा है फैसल हिल्स की वजह से। तो कुछ इसी तरह से अगर आप दूसरे पहलू देखें, तो आज़माइशें भी शुरू हुआ हैं कि आया कि वो लोगों को किस हिसाब से, किस एंगल से वो फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखें, तो अगर आप जुर्मानों की सूरत में देखें, तो इसी ही फैसले में अगर आप देखें पिछले साल इन्हीं दिनों में या जुलाई में आप मार्च में देखें तो इन्होंने अच्छे खासे लोगों को जुर्माने लगाया है। इवन के जो मुझे पता है 12-12 लाख, 25-25 लाख कमर्शियल पर, करोड़-करोड़, सवा करोड़, डेढ़ करोड़ तक भी कमर्शियल पर इन्होंने अच्छे खासे मतलब जुर्माने लगाए हैं। और सिर्फ़ ये नहीं है कि वो एंड यूज़र को लगाए हैं या जो मतलब अननोन थे उन लोगों को लगाए हैं, नहीं। इवन के हम भी बीच में वो शामिल हैं। इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी जुर्माने अच्छी खासी सूरत में पे करने पड़े हैं। तो कुछ इस तरह से लोग, हर किसी की अपनी एक वो अप्रोच होती है, मेंटल अप्रोच होती है। कोई कहते थे कि जी चौधरी साहब ने बड़ा जुल्म किया है, कोई कहते थे कि जी बहुत अच्छा हुआ है क्यों, चूँकि वो हर महीने 2 महीने के बाद इंटीमेट करते थे कि यार आपकी जो ड्यूज़ रहते हैं आप काइंडली आके हमें सबमिट करवाएँ। तो वो हर किसी की एक मिली-जुली ओपिनियन था। हर कोई अपने एंगल से वो सोच विचार में था कि जी आया कि ये ठीक है, गलत है, इसका क्या ये इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो क्या क्या ये किसमें वो ये फ़ॉल करता है। तो ये फलाँ-फलाँ मतलब इस पे मैं वो ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा। तो यूँ फिर जैसे ही लोगों के माइंड में ये था कि जी जुर्माने ये लगाएँगे 2021 मार्च में जब इन्होंने जुर्माने लगाना स्टार्ट किए तो लोगों के माइंड में ये था कि जी मार्केट आपकी फैसले टोटली फ्लॉप हो जाएगा, डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर ये टोटली उसके अगेंस्ट हुआ। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जुर्मानों की सूरत में मार्केट आपकी वो आसमानों की कीमतें आसमानों पर जाएँगी। ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा था, ना मैं सोचता था, ना कोई और समझता था कि जी जुर्माने की सूरत में जब लोगों पर एक प्रेशर होगा तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगी, नहीं। बट टोटली इसके अगेंस्ट हुआ। मार्केट आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चली। आपके जो 32 लाख, 28 लाख के जो प्लॉट थे वो सी ब्लॉक में वो आपके आए 55 लाख, 57 लाख में। ए ब्लॉक का जो रेट 35 था, 40 लाख तक वो पहुँचा आपका वो 60-65 लाख में। बी ब्लॉक जो आपको 24-25 लाख के थे वो पहुँचे आपके 45-48 लाख में। तो यूँ मतलब आपकी ना एक बड़ी गहमा-गहमी रही उस उन दिनों में मार्केट, बड़ी आउट क्लास किस्म की, मतलब एक एक्सपेक्टेशन से भी हट के आपकी मार्केट कामयाब रही और ज़बरदस्त किस्म की चली, पूरा 1 साल चली। तो फिर जैसे ही साल गुज़रा मार्च 2021 के बाद फिर मार्च 2022 आया, मार्केट जो है 22 मतलब तब तक मार्च तक आपकी मार्केट बेहतर थी, फिर बड़ी ईद तक भी मार्केट आपकी बेहतर थी। लोगों के माइंड में ये था कि जी अभी हम परचेज़ कर लेते हैं, बड़ी ईद के बाद 2022 ये जो अभी रिसेंट पिछले साल जो ईद थी, उसके बाद जो 2021 की जो ईद थी, बड़ी ईद, तो उसके बाद हम आएँगे, परचेज़िंग करके जाएँगे, ईद के बाद जैसे वापसी होगी तो हम जो है ना अच्छी चीज़ें जो है ना मतलब एक अच्छे खासे रिटर्न पर बेच देंगे। तो फिर वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है, तो फिर इसी तरह से हर किसी के वो प्लान धरे के धरे रह गए। जो लोगों के माइंड में ये था कि जी हम महीने में 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कमा लेंगे प्लाटों की सूरत में, रेट ऊपर जाएगा, तो वो टोटली उसके अगेंस्ट हुआ और आपकी मार्केट जो है उसको डाउनफॉल स्टार्ट हो गया उसका। यूँ करते-कराते बड़ी ईद 2021 में मार्केट आपकी नीचे गिरना स्टार्ट हुई।
करते कराते जहाँ से ये आपकी अब 2022 बड़ी ईद आ चुकी हुई है, गुजर चुकी हुई है 2022 में। करते कराते अब वो जो मार्केट के जो रेट 55 65 48 50 लाख कर वो पर पहुंचे थे, अब वो हुआ, यूं हुआ कि वो अपनी एक्चुअल प्राइस पर, जहाँ से ये 2021 में स्टार्ट लिया था मार्च 2021 में, अब एक्चुअली उसी प्राइस पे 19-20 का फर्क होगा, वहां पर आके अब राइट नाउ जो है मार्केट इधर रुक गई हुई है, स्टक है। रेट एक्चुअल प्राइस पर आ गए हैं, जहां 2021 से इन्होंने स्टार्ट लिया था, अब जनरल प्राइस मान ये वापस आ चुके हुए हैं। तो अगर आप बात करें जुर्मानों की सूरत में, तो देखें आप फिर भी मतलब लोगों ने लाइनों में लाके तब जुर्माने दिए थे 2021 में, और उसके बाद फिर मार्केट अच्छी खासी चली। अब आपके पास सिनेरियो है, आपके सामने है सारा सिनेरियो। अब जनाब यूँ हुआ है कि जो जुर्माने इन्होंने जो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जुर्माने जो चौधरी साहब लगाने चाह रहे हैं, ये लगा देंगे फर्स्ट 31 अगस्त के बाद। इन्होंने अनाउंसमेंट दी है कि जिन लोगों के पास प्लाट अवेलेबल है ABC ओवरऑल फैसलेस में, पोजेशनेबल जो एरिया है, ये आप माइंड में रखिएगा, जो पोजेशनेबल आपके एरिया है ABC और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, और उनकी आपने NDC नहीं लिया, आखिरी मतलब NDC मुराद दिया कि एक तो ऑल ड्यूज होता है कि उसमें आखिरी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होती है, जिसमें मतलब सारी इंस्टॉलमेंट जमा हो जाए तो इट मीन्स कि वो आपका NDC है। तो उन्होंने ये एक नोटिस इशू किया है कि जी 31 अगस्त से पहले आप जिन जिन लोगों के पास पोजेशन प्लाट हैं और उन्होंने NDC नहीं करवाए, वो आप NDC करवाएं, नहीं तो 31 अगस्त के बाद हम इस पर जुर्माना लगाना स्टार्ट कर देंगे। जुर्माने का क्या तरीकाकार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, किस हिसाब से लगाएंगे, क्या होगा, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। बट सिंपल उन्होंने ये कहा है कि 31 अगस्त से पहले 31 अगस्त 2022, ये जो अभी कल से आपकी 1 अगस्त स्टार्ट हो जाएगी, पूरा 1 महीना है आप लोगों के पास। आपने जस्ट फैसलेज में जो भी हैं ना, 435 में आपका इससे कोई कंसर्न है, ना ही आपका वो D ब्लॉक का कोई कंसर्न है। आपने जस्ट जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लाट है आपके पास फैसलेज में, A में, B में, C में या एग्जीक्यूटिव में, उसमें जस्ट पोजेशनेबल जो एरिया है, स्पेशली मैं फिर वो कह रहा हूँ, उन्होंने अगर आपने नोटिस पढ़ा है तो उसमें एक स्पेशल उन्होंने एक मेंशन किया होता है कि ओनली पोजेशन एरिया। तो अगर आपके पास वो पोजेशन में प्लाट आ रहा है और आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, NDC नहीं दिया, आप कहीं 31 अगस्त से पहले उसको सबमिट करवाएं, और आप जो है अपने फर्दर जो इनके एस्केलेशन चार्जेस हैं उससे आप आ सकें। और इंशाल्लाह मुझे भी, आप अगर मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं तो मुझे यूं ही लग रहा है कि आपका वो जो सिनेरियो है वो अभी फिर वो रिपीट होने लगा है। 2021 मार्च 2021 में जब वो लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था कि जी जुर्माने लगेंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, टोटली उसके अगेंस्ट हुआ था। तो अब भी चूंकि 1 साल से मार्केट आपकी स्टक है, अब इन्होंने वो एक नोटिस एटम बम गिरा दिया है जुर्मानों की मद में। तो अब कुछ भी हो सकता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद क्या होगा। बट हम ये एक इसको फोरकास्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी अगस्त सितंबर में आपकी इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। तो अब जाए इसके के आखिर में मैं जस्ट आपसे ये कहूँगा कि आप फर्दर एस्केलेशन चार्जेस से बचने के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 31 अगस्त से पहले आप इनके ड्यूज क्लियर करें, NDC लें, घर बनाएं ना बनाएं ये आपका अपनी वो हेडेक है। बट इनके खाते में ये चला जाएगा कि जी इन्होंने NDC करवाई हुई है, अब जो है इस पे फर्दर कोई भी एस्केलेशन चार्जेस नहीं बनते। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको डिले मत कीजिएगा, अब जितना जल्द हो सकता है। आपने कल भी जमा करवाने हैं, महीने के बाद भी जमा करवाने हैं, आज भी जमा करवाने हैं, तो एक मिनिमम सी अमाउंट है। 5 मरले पर अगर आपकी वो है 85,000 बनेगी, 10 मरले पे 125 होगी, सॉरी 170 होगी, 7 मरले पर 1,25,000 होगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको भी पता होगा। तो उस हिसाब से आप अपने आप को भी सिक्योर करें, अपने प्लाट को भी सिक्योर करें, और आप फर्दर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करें। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।